आउटरीच कार्यक्रम की सफलता के लिए कांग्रेस ने की जिला अध्यक्षों के साथ बैठक। दुमका आउटरीच कार्यक्रम की सफलता के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार संथाल परगना प्रमंडल के सभी जिला अध्यक्षों की बैठक आज कांग्रेस भवन दुमका में आयोजित की गई। कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस दल अपने क्षेत्र के सभी घरों में जाकर कोरोना से हुए क्षति को सही आकलन करने एवं कांग्रेस पार्टी राहत उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि संथाल परगना प्रमंडल के सभी जिलों में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी प्रखंडों में एक समन्वय एवं 10 कोरोना योद्धा को मनोय प्रखंड अध्यक्ष करेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना योद्धा गांव और घर घर जाके लोगों से मिलकर कांग्रेस पार्टी का संदेश पहुंचाएंगे एवं पार्टी के द्वारा जारी फॉर्मेट में सही तथ्यों का भरकर कोरोना से हुए क्षति की सही तस्वीर को सामने लाएंगे। इस अवसर पर उपस्थित जिला अध्यक्ष को आवश्यक निर्देश देते हुए राज्य सरकार के मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि संथाल परगना सहित राज्य के सभी क्षेत्रों में आउटरीच कार्यक्रम चलाकर कोरोना वायरस से हुए क्षति का आकलन कर उन्हें राहत पहुंचाई जाएगी। कार्यक्रम में उपस्थित जोनल कोऑर्डिनेटर सुल्तान अहमद ने कहा कि पार्टी की दिशा निर्देश पर कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाया जाएगा एवं प्रत्येक सप्ताह प्रखंड अध्यक्ष अपने अपने प्रखंडों में भरे गए फॉर्मेट को जिला अध्यक्ष को सौंपेंगे। यह कार्यक्रम 1 महीने तक चलेगा। इस मौके पर दुमका जिला कांग्रेस के अध्यक्ष श्यामलाल किशोर सिंह, देवघर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुन्नम संजय, साहेबगंज जिला अध्यक्ष अनुकूल मिश्रा एवं गोड्डा जिला अध्यक्ष दिनेश यादव मुख्य रूप से उपस्थित थे। दुमका से विनोद त्रिवेदी की रिपोर्ट। पीड़ित परिवार है और कोरोना में जिसके सदस्य की मृत्यु हुई है वो कमाऊ था या नहीं था, किन की मृत्यु हुई है, किस परिस्थिति में हुई है, एक पूरा डाटा इकट्ठा करने के लिए एक आउटरीच प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। उसी के मद्देनजर हम संथाल परगना के सारे जिला अध्यक्ष हमारे साथ आए हैं, आज बैठक कर रहे हैं कि हम लोग किस तरह से ब्लॉक में, पंचायत में 10-10 लोगों का एक टीम बना करके सभी को 10-10 घर की जिम्मेदारी दे करके ज़्यादा से ज़्यादा घरों में पहुंच करके कि क्या जो सरकार जो ये दे रही है और जो हम संगठन से इकट्ठा करेंगे उसमें ये देखेंगे कि कहीं कोई छूट तो नहीं रहा है। तो हम सरकार से आग्रह करेंगे कि अगर इनको कोई लाभ मिलने वाला है या किसी तरह की बात है, बीच में केंद्र सरकार ने हालांकि मना कर दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कि हम कोरोना पीड़ितों को कोई मदद नहीं कर सकते हैं 4 लाख रुपए की, लेकिन सरकार जो हमारी है संवेदनशील है उन परिवारों के प्रति जिनका कोई मुखिया अगर घर में कमाने वाला व्यक्ति का निधन हो गया है तो उसको कैसे सहायता की जाए उस पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। और ऐसे में हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की आदरणीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने उसको कार्यान्वित करने के लिए हम सबों को जिम्मेदारी दी है कि आप अपने अपने प्रमंडल के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं और जो वहाँ के स्थानीय जो एक प्रमंडल में मंत्री हैं, विधायक हैं, उन सबों से तालमेल करके कैसे जो पीड़ित परिवार है उन तक पहुँचा जाए और उनका पूरा खाका हम लोगों को तैयार करने के लिए कहा गया है। उसमें 10 प्रश्नावली है जिसका जवाब हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाकर के पूछेंगे कि क्या किस तरह से मौत हुई है। इसमें अगर मौत का जिक्र नहीं हुआ है कोरोना से तो उसको कैसे कोरोना में शामिल करना है, उन सारी बातों को लेकर के हम कर सकते हैं। उसी संदर्भ वाला मुख्य सदस्य उसी की मृत्यु हो गई है। किसी के सामने राशन की कमी है, शिक्षा की कमी है, इन सब चीज़ों को लेकर हमने एक अभियान चलाया है जो कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारे संगठन सचिव आदरणीय वेणुगोपाल सर और हमारे राष्ट्रीय प्रभारी आरपीएन सिंह साहब के द्वारा हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव साहब और आलमगीर आलम साहब को नेता विधायक दल को ये निर्देश प्राप्त हुआ और उन्होंने सभी अपने कार्यकारी
अध्यक्ष और कोऑर्डिनेटर के माध्यम से इस 2400 जिला के जिला अध्यक्ष को यह कार्यक्रम दिया है। उसी के तहत आज आदरणीय श्री राजेश ठाकुर जी, जो हमारे संथाल परगना के प्रभारी हैं, कोऑर्डिनेटर सुल्तान अहमद साहब, इनके देख रेख में, इनके दिशा निर्देश पर संथाल परगना के सभी जिला के माननीय जिला अध्यक्ष की उपस्थिति में इस जिला में इस प्रोग्राम को कैसे घर घर तक पहुंचाया जाए, डाटा कलेक्शन कराया जाए और सरकार का, केंद्र सरकार का ध्यान उन परिवारों को आकृष्ट कराया जाए। पार्टी भी इन सब चीज़ों को लेकर गंभीर है। इन सब चीज़ों को लेकर आज एक अति महत्वपूर्ण बैठक है जो यहाँ पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। और साथ ही इस दरमियान हमने क्या क्या लोगों को सुविधाएं दी, कांग्रेसी गांव घर में किस स्तर पर उतरे, उस सब की रिपोर्ट लेने के लिए हमारे दोनों प्रदेश स्तर के पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हैं। इस जिले का विधायक होने के नाते, एक कांग्रेस का निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते और माँ बासुकीनाथ और पार्टी की कृपा से हेमंत सोरेन साहब के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर होने के नाते सारी चीज़ों से अवगत होना और सक्षम जगह अवगत कराना मेरा फर्ज बनता है। और इस तरह की मीटिंग स्वागत योग्य है। और कोरोना काल में हमेशा शुरू से ही हमारे पार्टी के पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन काफ़ी ईमानदारी से कर रहे हैं और यह कार्यक्रम आपको देखने को मिल रहा है। कोरोना एक वैश्विक महामारी है और विश्व का कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है कि इससे प्रभावित नहीं है। भारत में क्या हालात है ये आप सब जानते हैं। जब हमारी केंद्र सरकार ने कोरोना पीड़ित परिवारों को जितनी मदद की जानी थी, जो उन्हें मुआवजा देना था, राष्ट्रीय आपदा है, ऐसे स्थिति में शिथिलता दिखाई है, तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व सोनिया जी, राहुल जी ने पूरे देश के कांग्रेसियों को एक प्रोग्राम दिया है। हम उन परिवारों को इस हाल में नहीं छोड़ सकते, कम से कम वो किस हाल में जी रहे हैं, कैसे उनका जीवन प्रभावित हुआ है, उन सब चीज़ को लेकर एक डाटाबेस तैयार करने का ये दिया है, ताकि सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को ये बताया जा सके